ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਰ, ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? देखिए, क्लाउड सीडिंग जो है एक आर्टिफिशियल रेन कराने की एक विधि है जिसके द्वारा आर्टिफिशियल रेन जो है, जो जिस इलाके में रेन नहीं हो रहा है उस इलाके में हम रेन करवा सकते हैं। जहाँ तक क्लाउड सीडिंग की आप बात कर रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल रेन की बात कर रहे हैं, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। आप जैसे कि आप इस इपिक्स वगैरह में भी चले जाइए तो महाभारत में भी आपने पढ़ा होगा कि महाभारत में अर्जुन जब वरुण अस्त्र चलाते थे तो उससे आपको बारिश का शुरुआत हो जाता था। ठीक है, तो ये कोई पुरानी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये वर्ल्ड वाइड बहुत जगह यूज किया जा रहा है। ये 1940s के बाद से अभी 1940s के बाद ये बहुत ज़्यादा रेगुलर प्रचलन में आना शुरू हो गया और बहुत सारे देश इसको यूज करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जहाँ जहाँ आपको क्लाउड की मात्रा मौजूद है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि आसमान में क्लाउड तो रहते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है, तो आसमान में जहाँ जहाँ क्लाउड रहते हैं उस क्लाउड पर आपको सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या फिर ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों को स्प्रे कर दिया जाता है। जब स्प्रे कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है, जो वातावरण में ऑलरेडी क्लाउड है उसके चलते ये कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और उस पार्ट में आर्टिफिशियल रेन आपको शुरू हो जाता है। इसका बहुत सारे पार्ट में आप यूज किया जा रहा है। जैसे कि 2008 में जो बीजिंग में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें चाइना ने देख लिया था कि जो ओलंपिक साइट्स पर है उस पर आपको बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, तो उसने एक अनुमान लगा लिया था कि वहाँ पर बारिश होने वाली है। तो उसने क्या किया कि जिस डायरेक्शन में बादल का मूवमेंट था तो साइट पर पहुंचने के पहले ही क्लाउड सीडिंग करके उसका पहले ही बारिश करवा लिया, जिसके चलते आपको बादल तो पहुंचे वहाँ पर साइट पर लेकिन उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। इसके अलावा आप और भी चले जाइए तो जैसे कि वियतनाम वार भी जब हो रहा था, अमेरिका और वियतनाम वार में भी हो रहा था, तो उसमें ही बोला जाता है कि अमेरिका ने क्लाउड सीडिंग के थ्रू वियतनाम वार में, मतलब कि वियतनाम ट्रूप्स के मूवमेंट को रोकने के लिए इतनी ज़्यादा बारिश करवा दी कि उसके चलते वियतनाम का जो सप्लाई चेन है वो टूट गया और उसके चलते उनको एक एडवांटेज मिल गया। आप इंडिया में भी चले जाइए तो इंडिया में भी 1980s में आपको इसमें तमिलनाडु में क्लाउड सीडिंग के थ्रू पानी पड़वाया गया था, ये आपको कर्नाटका में भी करवाया गया था। तो इनफैक्ट ये एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, बस इसको यूज किया जाता है खासकर उन जोन के लिए जहाँ पर आपको सपोज करिए बिल्कुल अकाल पड़ा हुआ है। यदि आपको अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ आपको बारिश की ज़रूरत है, तो आप क्लाउड सीडिंग के थ्रू आपको बारिश करवाया जा सकता है। सपोज करिए कि नदी नाले बिल्कुल सूख चुके हैं और वहाँ पर आपको बारिश की ज़रूरत है, तो वहाँ पर क्लाउड सीडिंग के थ्रू आपको बारिश करवाया जा सकता है। तो ये कोई पुरानी नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। जहाँ तक आप दुबई का रेफरेंस दे रहे हैं तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा कि वहाँ पर जो बारिश हुई आर्टिफिशियल रेन के चलते हुई या फिर आपको इसके चलते हुई, मतलब कि नेचुरल कॉज के कारण है, उसके बारे में जितना आपको नॉलेज है उतना ही मुझे भी नॉलेज है, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी डिटेल में नहीं आ रहा है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि दुबई में क्लाउड सीडिंग के थ्रू बारिश करवाई जाती है, क्योंकि दुबई जो है एक तरह से, मतलब कि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पर बेसिकली क्लाउड सीडिंग के थ्रू ही बारिश करवाई जाती है। और आप मॉडर्न कंसेप्ट में चले जाइएगा तो इसके अलावा भी आपको बहुत सारे आपको जरिए आ गए हैं जिसमें क्लाउड सीडिंग के, जैसे कि पहले क्या किया जाता था क्लाउड सीडिंग के थ्रू आपको, जैसे मैंने पहला प्रायर कंडीशन बोला कि उसके लिए वातावरण में नमी चाहिए, मतलब कि थोड़े थोड़े बादल आपको होने चाहिए। उसमें सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड या फिर ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड का हम स्प्रे कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं कि आपको इसके थ्रू, मतलब कि जहाज़ के थ्रू उस पर जाकर उस पर स्प्रे कर देते हैं, और कहीं कहीं आपको मिसाइल के थ्रू भी उस पर हम इसको स्प्रे कर देते हैं। अब इसका मॉडर्न पार्ट में हम ड्रोन के थ्रू भी कर देते हैं। अब कुछ पार्ट में क्लाउड सीडिंग आपको लेज़र के थ्रू भी आपको की जाने लगी है। तो जैसा मैंने बोला कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसका ग्लोबली यूज किया जा रहा है। इवन इंडिया में भी इसका यूज किया जा रहा है। इंडिया 'ਚ ਕਿੱਥੇ यूज़ किया जाए?
इंडिया में ऑलरेडी इसको यूज किया जा चुका है। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा और कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा इसको यूज किया जा चुका है। जब बारिश नहीं हो रही थी उस समय बारिश करवाने के लिए एरिड जोन्स में बारिश लाने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। सिर्फ बारिश ही करवाने के लिए नहीं, इसके अदर भी यूज है। सपोज करिए कि आपने ऑलरेडी ट्रैक कर लिया है कि ये जो क्लाउड्स जो है पंजाब की ओर काफ़ी मात्रा में बढ़ सकते हैं, जिसके चलते कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है। तो उस हैवॉक को भी रोकने के लिए, रास्ते में ही रोकने के लिए आप पहले ही क्लाउड सीडिंग के थ्रू बारिश करवा सकते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर जोन में बारिश नहीं हो। तो ये इंडिया में भी यूज किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दुबई में यूज किया जाता है। ये सारे प्रोसेस ते कितना खर्चा आंदा? हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही बोले। इसमें मैंने बोला कि आपको क्लाउड तक आपको सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड आपको पहुंचाना है। तो ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है। आप समझ सकते हैं कि जहाज़ को भेजना पड़ेगा या फिर मिसाइल को भेजना पड़ेगा। ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है। और साथ ही आपको इसमें केमिकल्स भी इन्वॉल्व है, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, वो भी काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। तो काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है। एग्जैक्ट इसका कितना कॉस्ट है वो मैं नहीं बता सकता, मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ त्वचा ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? हाँ, सर्टेनली। देखिए, आप नेचर से जब भी देखिए क्लाउड सीडिंग के आपको प्लस और माइनस दोनों पॉइंट है। प्लस पॉइंट होगा, जैसे मैंने बोला कि आर्टिफिशियल रेन आप करवा सकते हैं, जो रेन शैडो जोन है या फिर जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ पर आप बारिश करवा सकते हैं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा निगेटिव पॉइंट जो है, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट इस पर बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, और वो बराबर यही कहते हैं, बेटर डोंट प्ले विथ द नेचर। हमेशा कर दो, क्योंकि नेचर के साथ आप गेम करना शुरू करिएगा तो नेचर किस रूप में इसका बदला लेगा नोबडी नोज। ये अच्छी तरह से जानते हैं। आपको याद होगा कि कोविड-19 के दौर में हम लोगों ने नेचर के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की, नेचर ने उसका क्या रूप दिखलाया था। तो एक तो बात कि इन्वायरमेंटलिस्ट इस पर ये उठा रहे हैं, मतलब कि ये नेचर फ्रेंडली नहीं है। और दूसरी बात कि ये सब जो एलिमेंट्स है, जैसे सिल्वर आयोडाइड हो गया या फिर ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ इज ये गैस इसको बोलते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और सिल्वर आयोडाइड है, ये भी आपको हार्मफुल केमिकल के अंदर। और साथ साथ ये जहाँ पर भी पड़ेगा, तो जब वातावरण में मौजूद है, आप एक्स्ट्रा केमिकल्स डाल रहे हैं तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਈ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? उसमें क्या बोली? ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ? नहीं, जहाँ तक दुबई की बात है, दुबई में इतना बारिश नहीं होता है, जितना बारिश हुआ है उतना बारिश नहीं होता है। इवन मैंने पहले ही बोला कि दुबई में क्लाउड सीडिंग के थ्रू ही बारिश आपको करवाया जाता है। वहाँ पर रेन बहुत कम है। इवन दुबई का ये हैवॉक इसलिए हो गया कि दुबई में एक तो हाईली डेवलप्ड सिटी है, और उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो वहाँ के क्लाइमेटोलॉजी के अनुसार बने हुए हैं। और जब क्लाइमेटोलॉजी के अनुसार स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे तो आपको ये देखा जाएगा कि क्लाइमेटोलॉजी में लास्ट 100 ईयर्स में वहाँ पर कितना रेन हुआ है, कि उसी अनुसार स्ट्रक्चर भी, नाले भी या फिर जो भी बिल्डिंग्स आपको डिज़ाइन किए जाएंगे। तो उसके कोई भी स्ट्रक्चर जो है उतने हेवी बारिश को सहने के लिए, सस्टेन करने के लिए बनाए नहीं गए थे जितनी आपको बारिश हुई थी। और जैसा मैंने बोला कि दुबई एरिड जोन में आता है, वहाँ पर आपको इसके थ्रू, क्लाउड सीडिंग के थ्रू ही आपको बारिश करवाया जाता है। ये जो घटना हुई है, दैट इज एक्सक्लूसिवली ड्यू टू क्लाउड सीडिंग और एनी अदर रीजन। जितना आपको नॉलेज है उतना ही मैं जानता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਰਿਸਕ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਰਿਸਕ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ क्लाउड सीडिंग? देखिए, क्लाउड सीडिंग का सबसे बड़ा जो रिस्क पॉइंट है, जैसा मैंने बोला कि देखिए इसमें तो आपको मालूम है कि जैसा मैंने बोला, इन्फॉर्मेटली डोंट प्ले विथ द नेचर, जिसमें आप आर्टिफिशियल रेन आपको करवा रहे हैं। इसमें बहुत सारे उसके शॉर्ट कमिंग्स आ सकते हैं, जैसे कि ठीक है, आप सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड आप स्प्रे तो कर सकते हैं, लेकिन हाउ यू आर गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द विंड आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वो तो डायरेक्शन ऑफ द विंड तो फिक्स है। आपको जो डायरेक्शन ऑफ विंड यदि आप चेंज करने की भी कोशिश करिएगा तो किस लेवल पर करिएगा, क्योंकि विंड पैटर्न जो आपको मौजूद है स्टार्टिंग फ्रॉम सरफेस टू 40 किलोमीटर्स, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको विंड मौजूद है। तो आप इसको किस तरीक़े से चेंज करने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आता है कि इसमें कि इन्वायरमेंटलिस्ट जैसा इसका क्लेम करे, इट इज़ नॉट मेंट फॉर मैनकाइंड, डोंट प्ले विथ द नेचर।
इसके अलावा स्किन पर इचिंग वगैरह जो क्लाउड्स यूज होते हैं वो सब तो आपको आएंगे ही। सपोज करिए कि क्लाउड सीडिंग के थ्रू हम अदर पॉइंट्स पर इसका जाते हैं। सपोज करिए कि अब जैसे अभी जो अब जैसे अभी मैं प्रेजेंटली अभी बात करूंगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आपको फिर से 26 तारीख को मौसम आपको गड़बड़ाने वाला है। मौसम आपको गड़बड़ाने वाला है, मतलब यहाँ पंजाब में मौसम गड़बड़ाने वाला है, ये हम अच्छी तरह से जान रहे हैं। सपोज करिए कि बीच में ही कोई अदर कंट्री अफगानिस्तान या पाकिस्तान आपको क्लाउड सीडिंग के थ्रू बीच में ही उस क्लाउड का बारिश करवा देता है और अपने रीजन में बारिश ले लेता है, तो व्हाट विल हैपन टू पंजाब।